पुल बंद करने की बात हुई, उस दिन हमने कुछ ऐसे लोग देखे जी। जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, और वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा लगा कि ये युवा राजपूत सभा के ही कार्यकर्ता हैं। ये कौन लोग? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। युवा राजपूत सभा के कंधे पर बंदूक रख के कोई और ही शिकार कर रहा है। 14 दिन आपने प्रदर्शन किया और कल की मीटिंग से ऐसा लगता है कि छुट्टी मिलने वाली है, इसलिए आप हट गए या डर गए कि ये लोग आपको ही उठा लेंगे? जब पुल बंद करने की बात हुई, उस दिन हमने कुछ ऐसे लोग देखे जी। जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, और वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा लगा कि ये युवा राजपूत सभा के ही कार्यकर्ता हैं। ये कौन लोग आए? कोई बंदा अपनी छाती पीटता है ना, तो उसको गुस्सा होता है, दुख होता है, तो वो छाती पीटता है। अगर किसी ने ड्रामा ही करना होता ना, तो ड्रामेबाज जो होते हैं वो ऐसे प्रदर्शनों में कम आते हैं। प्रोफेशनल लगते हैं। एसटी, गुज्जर, बकरवाल और हर कम्युनिटी से, सिख, हर कम्युनिटी से वहां से बंदा आया था और ये ट्रेलर दिखाया था उन्होंने। सरकार कहीं ऐसी फिल्म ना देख ले कि वो घबरा जाए। ट्रेलर देख के ये हाल हुआ है अगर सरकार का, तो फिल्म बड़ी बड़ी खतरनाक। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेकर लगभग 14 दिन युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रदर्शन किए। इसमें बीच में धारा 144 भी लगाई गई और कोशिश की गई कि इस प्रदर्शन को खत्म करवा दिया जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि ये लोग जो हैं इस मांग को छोड़ दें। लेकिन ये पॉसिबल हुआ नहीं और फिर ये आंदोलन जो था धारा 144 लगाने के बाद और ज़्यादा इसने तूल पकड़ी और ज़्यादा ये तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज भी वहां पर हुई। बीच में बारिश भी हुई, धूप बारिश जो भी था, ये लोग बैठे रहे और ये लोग अड़े रहे कि हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो लेकर ही यहाँ से उठेंगे। उसके बाद चारों तवी पुल, इसके अलावा जो चारों पुल हैं, सिद्रा पुल हो गया, भगवती नगर पुल हो गया और गुज्जर नगर पुल हो गया, इनकी तरफ से युवा राजपूत सभा की तरफ से कॉल दी गई कि हम ये बंद करेंगे। और उसके बाद इन्होंने वो करके दिखाया जो शायद ही लोगों ने कल्पना की थी कि ये हो सकता है। उसके बाद सरकार जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो थोड़ी सी घबरा गई कि ये लोग जो हैं वो कुछ उग्र कर सकते हैं, तो इन्हें संभालना ज़रूरी है। तो अब युवा राजपूत सभा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया। उससे पहले एक मीटिंग हुई हाई लेवल, उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्यों ये लोग माने हैं कि आज हम स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजपूत सभा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विशाल सिंह हमारे साथ हैं। अच्छा विशाल जी, 14 दिन आपने प्रदर्शन किया और कल की मीटिंग से ऐसा लगता है कि छुट्टी मिलने वाली है, इसलिए आप हट गए या डर गए कि ये लोग आपको ही उठा लेंगे? दीपक जी, शुरुआत में एक बात कहूंगा, अंधेरे से डरने से बेहतर है एक दिया जलाया जाए, और वो दिया जलाने का काम युवा राजपूत सभा ने किया है। इसलिए डरने वाली बात जो आपने कही है, अगर हम अंधेरा भगा रहे हैं तो डरने वाली बात हम पे लागू ही नहीं होती। डरे वो लोग जो इस बात के खिलाफ है, डरे वो लोग जो महाराजा साहब को मान सम्मान नहीं देते, डरे वो लोग जो जम्मू को एक होते नहीं देखते हैं, डरे वो लोग जिनके दिल में चोर है, डरे वो लोग जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य हैं, जम्मू के जितने भी लोग यहाँ पे साथ दे रहे हैं, वो एक साफ दिल के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि युवा राजपूत सभा के कंधे पर बंदूक रख के कोई और ही शिकार कर रहा था यहाँ? देखो, कई बार ऐसा होता है कि शिकारी जो होते हैं ना, किसी के कंधे पे बंदूक रखने वाले जो शिकारी होते हैं ना, वो एक आपने कहावत नहीं सुनी होगी कि धुंधाली जो होती है ना, उसका फायर जो होता है ना, वो बड़ा जो शिकारी होता है वही कर सकता है। किसी के कंधे पे रख के आप बंदूक चलाओगे ना, सबसे पहले वो बैक मारेगा और आप ही को लगेगी। वो तो हो सकता है आने वाले समय में बैग लग ही जाए, लगेगी, लेकिन कोशिश थी किसी की? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। आपको लगा नहीं? वैसा कुछ नहीं था। कुछ लोग अपने अपने फायदे के लिए लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो खैर अपना अपना होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जब पुल बंद करने की बात हुई, उस दिन हमने कुछ ऐसे लोग देखे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, और वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा लगा कि ये युवा राजपूत सभा के ही कार्यकर्ता हैं। ये कौन लोग आ गए हैं? देखिए, वो लोगों का गुस्सा था।
उसमें उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो जो प्रदर्शन हुए थे, वो युवा राजपूत सभा का नाम हुआ था। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि युवा राजपूत सभा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वहीं पे बैठी हुई थी। तो युवा राजपूत सभा वहाँ बैठी हुई थी, उसके समर्थन में लोग आ रहे थे, और वो लोग थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, इतनी जानकारी हमें भी कम थी। लेकिन वहाँ पे जो लोग आ रहे थे, फिर हमसे मिले, हमारे प्रधान राजन सिंह हैप्पी जी से मिले, और पूरी उन्होंने डिटेल बताई कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जिन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किए, उनके दिल में गुस्सा था। मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि अगर कोई बंदा अपनी छाती पीटता है ना, तो उसको गुस्सा होता है, दुःख होता है, तो वो छाती पीटता है। अगर किसी ने ड्रामा ही करना होता ना, तो ड्रामेबाज जो होते हैं, वो ऐसे प्रदर्शनों में कम आते हैं। क्यों? प्रोफेशनल लगते हैं लोग ज्यादातर। नहीं, जो जिन लोगों को राजा की छुट्टी चाहिए तो वो तो इस तरह से, आम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। प्रोफेशनल लोगों की नहीं, का वैसा कोई कोई ऐसा नहीं था। नहीं, वैसा कोई नहीं था। अच्छा चलो ये। कुछ 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 लोग होते हैं शरारत पैदा करने वाले, जैसा आप समझ सकते हो कि जैसा आखिर में थोड़ी-सी लाठीचार्ज हुई, वहाँ पे धक्का-मुक्की हुई। कुछ लोग, अगर आप हज़ारों का कोई जमावड़ा लगा होगा, एक आधा कोई हो सकता है, तो वो कह नहीं सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबने महाराजा साहब की मान-सम्मान की बात की है, सबने छुट्टी की डिमांड उठाई है, अच्छा, यही बात। अब मीटिंग पर आ जाते हैं। जी, मीटिंग में ऐसा जी। क्या बात हुई कि आपने स्ट्राइक ही कॉल ऑफ कर दी? देखिए, अड़ियल रवैये वाले लोग जो होते हैं ना, वो देश के हित में नहीं होते। जी। ये बड़ी साफ बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में झुकाव आया है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में झुकाव आता है, तो हमारी तरफ से भी मेरे को लगता है झुकाव आना चाहिए। क्योंकि महाराजा साहब, मैं महाराजा साहब की बात करूँगा, अगर महाराजा साहब उस समय अड़ियल रवैया दिखाते कि मैंने नेहरू और शेख अब्दुल्ला को सरकार नहीं देनी है, तो आज जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। तो हम लोग भी उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की संतानें हैं। अड़ियल रवैया रवाना, आप आपको खुद समझदार हो कि नहीं अच्छा लगता है। सरकार ने कुछ बातें रखी, उन्होंने हमारी बातें सुनी, उन्होंने अपनी बातें सुनी। पीसफुल जो क्लाइमेट हमारे जम्मू में बना हुआ है, उसको खराब नहीं करना है। ये पहला नंबर, ये पहली बात है, जो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। क्योंकि जम्मू में एक पीसफुल, आपको पता है कि ये जम्मू शहर मंदिरों का शहर है, और इस मंदिरों को शहर का नाम जो है महाराजा हरि सिंह जी ने दिया है। यहाँ पे पूजा होती है, पीसफुल लोग रहते हैं, भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही शहर में सारे लोग रहते हैं, और भाईचारा है। अगर यहाँ पे कोई माहौल खराब होता है, तो कहीं न कहीं हमें भी दुःख होगा। इसलिए आपने कॉल ऑफ कर दी? देखिए, कॉल ऑफ की, वहाँ पे हमारी बातें हुई। हम्म। बड़े विस्तार से वहाँ पे चर्चा हुई कि महाराजा साहब की छुट्टी को लेके, कि आज जैसे आप देख सकते हो कि महाराजा साहब की छुट्टी को लेके हर वर्ग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम जम्मू की एनजीओज़ के नाम लूँगा मैं, जिनका जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। डेली वेजर हो गए, और आप स्टूडेंट फेडरेशन देख सकते हो। आप देख सकते हो कि यूथ जो बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, मैंने परसों चौथ जहाँ पे बच्चे देखे, 3-3 4-4 साल के बच्चे झंडा उठा के आए थे। ये देखिए, ये यूथ 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 थे ना, वो आने वाला भविष्य है। अगर भविष्य भारत एकता की बात कर रहा है, जम्मू एकता की बात कर रहा है, तो इससे बड़ी सफलता मेरे को लगता है युवा राजपूत सभा के लिए कोई नहीं होगी। वहाँ पे यही बात चली कि ये खाली जो छुट्टी की मांग है, या जम्मू एकता की मांग है, युवा राजपूत सभा ने आज अपने प्लेटफॉर्म से उठाई है। मगर जम्मू का हर एक नौजवान इस मुहिम में साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि महाराजा साहब थे सारे जम्मू के, हर जाति के, हर एक वर्ग से वो ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि वो राजा सबके थे। अब छुट्टी मिलेगी कि नहीं? देखिए, छुट्टी का जो आश्वासन दिया है सरकार ने, एक पॉजिटिव चीज़ निकल के वहाँ मीटिंग में आई है, तभी हम लोगों ने कॉल ऑफ की है। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप एजिटेशन को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कीजिए, क्योंकि थोड़े दिन में हमने यहाँ पे थोड़ा-सा स्टैच्यू पे काम भी लगवाना है, क्योंकि महाराजा साहब का बर्थडे आ रहा है। सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सेलिब्रेशन उनके दिमाग में आ गई है, सेंटर के लेवल में ये बात आ गई है कि जैसे 75 साल आज़ादी के मनाया गया, वैसा ही महाराजा साहब का एक जन्मदिन मनाया जाए, जिसमें एक महाराजा साहब की जीवनी पे बातें बताई जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन काम करने को तैयार हुई है, ये आश्वासन दिया है।
छुट्टी की बात की है, छुट्टी की फाइल जो पुट अप वहाँ पे एलजी ऑफिस में बंद पड़ी हुई थी, उस फाइल को 2-4 दिन में ये लोग निकालेंगे। हमारे साथ बात की है कि हफ्ते का टाइम मांगा है। हफ्ता लगा लीजिए, 10 दिन लगा लीजिए, अगर ये फाइल पुट अप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ट्रेलर आपने देखा था परसों, वो हमारा नहीं था, वो हमारा नहीं था, वो लोगों का ट्रेलर था, जम्मू की आवाम का ट्रेलर था, जिसमें जट बिरादरी, ब्राह्मण, राजपूत, एससी, एसटी, गुज्जर, बकरवाल और हर कम्युनिटी से, सिख, हर कम्युनिटी से वहां से बंदा आया था और ये ट्रेलर दिखाया था उन्होंने। सरकार कहीं ऐसी फिल्म ना देख ले कि वो घबरा जाए। ट्रेलर देख के ये हाल हुआ है अगर सरकार का, तो फिल्म बड़ी बड़ी ही खतरनाक होगी। इसलिए जो आश्वासन दे रहे हैं उसको पूरा भी करें, ये बात मतलब सेलिब्रेशन होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, जो आपकी बातों से लग रहा है। जी। छुट्टी देखिए, छुट्टी अगर ये दे देते हैं 23 से पहले अगर दे देते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि 17 तारीख को मोदी साहब का बर्थडे है। अगर मोदी साहब के बर्थडे पे यहाँ पे आपको लगता है कि प्रदर्शन चलेंगे, 15 तारीख के बाद अगर फिर से यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो गए, तो मेरे को लगता है कि सेंटर में कुछ ना कुछ गलत मैसेज जाएगा। मेरे को लगता है, मेरे दिल की बात जो है, जिस तरह से, मेरे अपने दिल की बात नहीं करूंगा, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव दिखा है, तो छुट्टी कहीं ना कहीं वो देंगे। अगर नहीं देते हैं तो उसका खमियाजा, उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आश्वासन मिला है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि हाँ, हो सकता है छुट्टी दें, लेकिन सेलिब्रेशन की तैयारी जो है, तो इनकी बातों से लगा कि सेलिब्रेशन की तैयारी सरकार भी कर रही है और ये बात केंद्र सरकार तक भी पहुंची है और उन्हीं की तरफ से शायद डायरेक्शन है, उसी के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये व्यवस्था हुई है और इसलिए युवा राजपूत सभा ने इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।